आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। जरा सोचिए, आप अपने गांव में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं और अचानक आपके फोन की घंटी बजे और उधर से आवाज आए कि हेलो, मैं विराट कोहली बोल रहा हूं। और फिर थोड़ी ही देर बाद दूसरा फोन कॉल आए और बोले कि हेलो, मैं एबी डिविलियर्स बोल रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि ये मजाक है, लेकिन जनाब, ये कहानी कोई सपना नहीं, ये सच्ची घटना है। और वो भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटे एक छोटे से गांव माडा गांव की। चलिए आपको बताते हैं पूरी व्यथा। ये कहानी है 21 साल के मनीष बीसी की, जो क्रिकेट का जबरा फैन है। 28 जून 2025 को मनीष ने देवभोग के एक मोबाइल सेंटर से नया सिम खरीदा। सिम एक्टिवेट होते ही मनीष के व्हाट्सएप पर एक अनजान प्रोफाइल फोटो दिखी और ये फोटो किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि क्रिकेटर रजत पाटीदार की थी। मनीष और उसका दोस्त खेमराज बीसी दोनों क्रिकेट के बड़े प्रेमी हैं। पहले तो दोनों ने सोचा अरे ये कोई सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी होगी और हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन असली मजा तो कुछ दिनों बाद शुरू हुआ। चलिए बताते हैं आपको वो मजेदार मोड़। कुछ दिन बाद मनीष के फोन पर अजीब अजीब कॉल आने लगे। पहला कॉल आया ऐसा कि हेलो, मैं विराट कोहली बोल रहा हूँ। फिर उसके कुछ थोड़ी देर बाद दूसरा कॉल आया, उसमें कहा गया कि हेलो, मैं एबी डिविलियर्स बोल रहा हूँ। अब सोचिए, अगर आपको ऐसे कॉल आए तो आप क्या करें? मनीष और खेमराज ने भी यही सोचा, कोई पक्का दोस्त मजाक कर रहा होगा, तो इन्होंने भी मजाक में ही जवाब देना शुरू कर दिया। फिर अचानक उनको एक और कॉल आता है कि हाँ भाई, मैं धोनी बोल रहा हूँ। तो थ्रिल बढ़ता जाता है, लेकिन 15 जुलाई को जो हुआ उसने कहानी को कॉमेडी से सस्पेंस में बदल दिया। उस दिन मनीष के फोन पर कॉल आया, दूसरी ओर से आवाज आई कि मैं रजत पाटीदार बोल रहा हूं, प्लीज मेरा सिम वापस कर दो। अब तो मनीष और खेमराज हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनका कहना था कि अरे वाह, अब खुद रजत पाटीदार भी लाइन में है। लेकिन हंसी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि उसी शाम पुलिस गांव पहुंच गई। इस मामले में सच सामने आता है। असल कहानी ये थी, ये नंबर पहले सचमुच क्रिकेट रजत पाटीदार के पास था, लेकिन मोबाइल कंपनी के नियम के मुताबिक अगर नंबर 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता तो वे किसी और को दे दिया जाता है या वो किसी और के नाम पे अलॉट कर दिया जाता है। और इस बार किस्मत से ये नंबर पहुंच गया हमारे माडा गांव के मनीष बीसी के पास। एमपी साइबर सेल और गरियाबंद पुलिस ने मामले की पुष्टि की और आखिरकार मनीष के परिवार ने सिम कार्ड वापस कर दिया। मैंने कॉल आया था 2 महीने पहले, आया था कोहली सर का। फिर 2-3 मिनट के बाद आया था यश दयाल सर का। तो बोले थे यश दयाल सर की ये मतलब यश बोले थे कि रजत पाटीदार नंबर क्यों चला रहे हो आप लोग, बोले थे। तो हम लोग बोले थे कि यश दयाल का नंबर नहीं है, बोले मतलब रजत पाटीदार का नंबर नहीं है, बोले। हाँ। तो फिर 2-3 मिनट के बाद फिर कॉल आया और कोहली सर का। हाँ। कि आप लोग रजत पाटीदार का व्हाट्सअप क्यों चला रहे हो, हाँ। क्यों मैसेज भेज रहे हो बोलकर बता रहे थे। हाँ। फिर कॉल कर थे हम लोगों ने चला है बोलकर। हाँ। फिर मतलब आधा घंटे के बाद आया एबी डिविलियर्स सर का। हाँ। तो इतना हम इंग्लिश तो समझ नहीं पाते, तो कॉल काट दी। हाँ। विराट कोहली सर कितना बार फोन किए थे? वो 2 बार कॉल किए थे। दोनों बार क्या क्या बातचीत हुई उनसे? एक बार कॉल किए थे कि रजत पाटीदार का नंबर आप क्यों चला रहे हो बोलकर। हाँ। फिर और एक बार कॉल किए कि क्यों मैसेज भेज रहे हो रजत पाटीदार के नंबर से हमको बोला। हाँ। और रजत पाटीदार जी का भी फोन आया था? हाँ। कितना बार आया था? एक बार आया था। हाँ। तो बोले थे क्यों मेरा नंबर क्यों चला रहे हो आप लोग और क्यों मैसेज भेज रहे हो बोलकर। तो आप क्या रिप्लाई दिए? तो हम लोग आपका नंबर क्यों चलाएंगे, हम लोग तो नया सिम रहे हैं बोलकर। हाँ। तो इसके बाद फिर और काट दे कॉल। फिर और एक बार कॉल किए, क्यों बार मत भेजो मैसेज, मैं अभी पुलिस को भेजता हूँ, आप लोग तो नहीं समझ पाओगे बोलकर। हाँ। तो मतलब 10 मिनट के बाद पुलिस लोग आ गए। हाँ। तो आप लोग समझ गया कि क्रिकेटर नंबर है बोलकर जी। हाँ। इसका तो थाने में जाके जमा कर दी। हाँ। तो मनीष बीसी के नंबर में फोन आता था? हाँ। और मनीष मेरे को फोन देता था। हाँ। तू तो इतना बात कर नहीं पाता, तो मेरा सिम को कोई ले जाएगा बोलकर ही मेरे पास रहता था। मारा गांव के एक युवक को क्रिकेटर का सिम अलॉट हो गया था। चूँकि वो सिम पहले बंद हो गया था, तो
किसी नए व्यक्ति के को अलॉट हो जाता, उसी तरीके से माड़ा गांव के युवक को वो सिम मिल गया था। बाद में उस युवक से मध्य प्रदेश से संपर्क किया गया कि वो सिम वापस करे करके, और वह युवक भी बार बार उसमें नए नए नंबरों से फ़ोन आ रहा था तो परेशान हो गया था, तो वह भी सिम वापस करना चाहता था। तो इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस के लोग हमारे थाने में संपर्क किए कि माड़ा गांव का युवक सिम वापस करना चाह रहा है, परंतु वह वापस कैसे भेजें, इसमें थोड़ा परेशान हो रहा है। तो उस युवक से बातचीत करके तो वो बताया कि मुझे सिम वापस करना है, तो हम लोगों ने वहाँ का एड्रेस लेकर उस युवक को दिया और बाई पोस्ट उसको वहाँ सिम को उसने वापस कर दिया। तो बड़ी बात है, और इतना बड़ा प्लेयर से बात किए, वो मेरा भतीजा लगता है जी। और जो खेमराज बीसी वो मेरा भाई लगता है, चाचा का लड़का है जी। खेमराज बीसी मेरा भतीजा जो है थोड़ा दिमाग से कमजोर है जी। तो जो खेमराज बीसी है वो बात किया है, विराट कोहली से बात किया, रजत पाटीदार से बात किया और यश दयाल से बात किया जी। और एबी डिविलियर्स का भी फोन आया था, लेकिन वो इंग्लिश में बात करने पर वो लोग बात नहीं कर पाए जी। और समझ नहीं पाए। जी। तो बहुत बड़ी बात होता है जी। कि इतना इंडिया का प्लेयर से बात करना बहुत बड़ी बात है जी। उसको हम गौरवान्वित मानते हैं। ठीक है जी, फिर सिम को कैसे वापस किए? सिम को हम लोग जब पता चला कि थाना से कुछ लोग आए थे, थाना वाले जी। सिपाही लोग, तो टीआई साहब बुलाए, हम बोलने पर हम उसको लेके गए थे मनीष को। जी। तो टीआई साहब बोले कि VIP नंबर है जी। और जो है RCB का कैप्टन जी। जो रजत पाटीदार होते हैं उनका सिम है, जी। वो 90 दिन या कितना दिन बंद था, गलती से हो कुछ भी हो, माने जियो कंपनी से कोई भी त्रुटि हो उसके नाम से अलर्ट हो गया था जी। मनीष भी के साथ। जी। तो टीआई सर बोले कि नहीं वो सिम को वापस लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? बोले बार हम लोग स्वेच्छा से इसको सिम को जमा कर दिया थाने में। माड़ा गांव के मनीष और खेमराज के लिए यह घटना उनकी जिंदगी का सबसे मजेदार और यादगार किस्सा बन गई। सोचिए, एक तरफ विराट कोहली का फोन, दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स का कॉल, और फिर असली मालिक रजत पाटीदार खुद लाइन पर। लेकिन इस घटना से एक सीख भी मिलती है, मोबाइल नंबर बदलते वक्त सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ये खबर हमें भेजी है गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।